हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास में। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा के विकास में शैक्षणिक आयोग समिति एवं योजना, यानी जो इतिहास में कौन कौन सी शिक्षा से संबंधित, विश्वविद्यालय संबंधित कौन कौन से आयोग हुआ, शैक्षणिक आयोग हुआ, समिति हुआ और क्या इसकी योजना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले 1882 से 83 में क्या हंटर कमीशन, ये है ना आपका, ये शिक्षा संबंधित है ना। हंटर कमीशन कब आया? 1882-83। किसके काल में आया था? आपका लॉर्ड रिपन के शासन काल में हंटर कमीशन आया था। जो इस कमीशन के जो प्रमुख कार्य क्या थे, देखिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा सुधार एवं विकास पर, किस पे? आपका आपका प्राथमिक शिक्षा, यानी जो सबसे पहले होता है ना स्कूली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर क्या है, बल दिया। और माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या किया? और माध्यमिक जो आपका मिडिल स्कूल होता है ना, माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या है, निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन पर बल दिया। तो ये थे हंटर कमीशन थे। हंटर कमीशन क्या है, 1882 में आया। और उस समय जो इनके शासन काल में जो हंटर कमीशन आया, तो उस समय कौन थे गवर्नर? आपका लॉर्ड रिपन थे ना। तो लॉर्ड रिपन थे। तो ये क्या प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया और क्या उसके विकास पर बल दिया। और माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या है, निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन पर बल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 1902 में क्या, थॉमस रेले, किसकी अध्यक्षता में? आपका थॉमस रेले की अध्यक्षता में क्या है, यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया। किसका गठन किया गया? आपका यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रेले ना। ये थॉमस रेले की अध्यक्षता में क्या यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया गया। किसके काल में किया गया था? आपका लॉर्ड कर्जन के काल में ना। ये देखना ना, आपका लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। इसकी सिफारिशों पर, किसकी सिफारिशों पर? आपका थॉमस रेले की सिफारिशों पर क्या, भारतीय विश्वविद्यालय, ये आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। देखिए थॉमस रेले ने क्या है, यह क्या विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत यह पारित किया कि जो है आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया, जिसके अनुसार क्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। यानी कहने मतलब है कि जो विश्वविद्यालय में जो कार्य करने का तरीका है, वो क्या है, सरकारी नियंत्रण पर अधिक बढ़ा दिया गया। तो ये सरकारी नियंत्रण क्या है, आपका बढ़ा दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट 1906 कब, 1906 में क्या, बड़ौदा, ये बड़ौदा में क्या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई। कहाँ की गई? 1906 में क्या, बड़ौदा में क्या अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं क्या, एजुकेशन के सुधार। अंग्रेजों ने जो जो आपका शैक्षणिक योग्यता नीतियां समितियां क्या है जो लागू की, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद 1913 का क्या है, सरकारी प्रस्ताव। इसमें क्या है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, यानी क्या लोगों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर, यानी हम क्या है, लोगों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया ना, पर बल दिया गया। उसके बाद 1917 में क्या है, आपका सैडलर विश्वविद्यालय आयोग गठन किया। किनके? आपका सर सैडलर विश्वविद्यालय, जिसको क्या कहते हैं, सर सैडलर नियम। तो सर सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के क्या कहा गया? देखिए आपका 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा, क्या आपका 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा एवं क्या 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की क्या सिफारिश की गई। ठीक है, यानी जो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में क्या कहा गया, जो 12 वर्षीय, जो 12 वर्षीय के स्कूली शिक्षा, यानी 12 वर्ष क्या है आपका स्कूली शिक्षा होगा, एवं 3 वर्ष क्या है आपका कॉलेज का पाठ्यक्रम होगा, यानी स्नातक का पाठ्यक्रम होगा। जो आज चली आ रही है ना, आपका 3 वर्ष कॉलेज का जो पाठ्यक्रम होता है, 3 वर्ष के बाद आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर लेंगे। तो ये वही है, सैडलर विश्वविद्यालय में यही कहा गया। उसके बाद 1929 में क्या, हार्टोग समिति आया गया, डॉक्टर H.A. हार्टोग द्वारा, ये भी एजुकेशन संबंधित है। उसके 1937 में क्या, गांधी जी द्वारा क्या द हरिजन पत्र से में बुनियादी शिक्षा की। अब किनके द्वारा जो बुनियादी शिक्षा की नींव रखी? आपका महात्मा गांधी द्वारा द हरिजन पत्र में क्या है, बुनियादी शिक्षा क्या वर्धा योजना, क्या है आपका वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। अब नेक्स्ट है 1944 में शिक्षा से संबंधित क्या है आपका सार्जेंट योजना प्रस्तुत की गई। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 1854 का चार्ल्स वुड का डिस्पैच, यानी 1854 का चार्ल्स वुड का डिस्पैच। तो आप सभी पता है कि जो एजुकेशन जो शिक्षा संबंधित थे, तो ये क्या है आपका चार्ल्स वुड बहुत ही क्या है प्रसिद्ध है। इसे क्या कहा था, भारत में क्या है पाश्चात्य संस्कृति का मैग्ना कार्टा कहा था। पाश्चात्य संस्कृति का क्या मैग्ना, आपका मैग्ना कार्टा किसको कहा था? चार्ल्स वुड को क्या है भारत का पाश्चात्य संस्कृति का क्या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है, शिक्षा संबंधित क्या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का क्या
परित्याग करने का प्रस्ताव करते हुए कहा गया कि सर्वसम्मति धारण से शिक्षा देने का कहा गया, और सरकार जो गवर्नमेंट सरकार का दायित्व है कि इसी सिफारिशों के अनुसार सभी प्रांतों में क्या सार्वजनिक शिक्षा विभाग खोला जाए। यानी कहने का मतलब है कि जो चार्ल्स वुड ने क्या किया, सर्वसम्मति जो सरकार की सहायता से हमें क्या जो सभी प्रांतों में क्या है विश्वविद्यालय आपका क्या शिक्षा संबंधित क्या विभाग खोला जाएगा। और क्या इसने उच्च शिक्षा जो आपका चार्ल्स वुड है ना डिस्पेच में क्या किया, आपका इसने उच्च शिक्षा का माध्यम क्या अंग्रेजी रखा, परंतु देसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने का भी बल दिया। इन्हें जो आपका प्रांत में ना जो आपका प्राथमिक शिक्षा है वो आप देसी भाषाओं में दे सकते हैं, तो ये कहा गया। और उच्च शिक्षा पर क्या है अधिक ध्यान दिया गया। देखिए उच्च शिक्षा पर क्या है अधिक ध्यान दिया गया, और विश्वविद्यालय की क्या है आपका यूनिवर्सिटी की क्या है स्थापना की गई। और माध्यमिक स्तर पर जो आपका मिडिल स्तर पर है ना भारतीय भाषाओं, ये आपका ना भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। उसके बाद क्या 1857 जो 1857 में क्या है आपका सबसे पहले यूनिवर्सिटी कहाँ खोल गया, आपका कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, और मद्रास में क्या यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। और इसी काल में क्या है जो इसी काल में किसमें आपका चार्ल्स वुड के काल में ही पूसा कहाँ है आपका बिहार में सबसे पहले क्या है कृषि महाविद्यालय कृषि संस्थान, तथा रुड़की में आपका अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग संस्थान खोले गए। इस काल में जो चार्ल्स वुड के काल में क्या है शिक्षण संस्थाओं में जो प्रधान अध्यापक एवं आचार्य क्या है, जो चार्ल्स वुड डिस्पेच काल में जो आपका जो यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रधानाध्यापक थे आपका अध्यापक थे ये सभी क्या है यूरोपीय व्यक्ति थे ना, तो ये सब यूरोपीय ही नियुक्त किए जाते थे। इन्हें भारतीयों का कोई रोल नहीं होता था। जो भी ऊंचे बड़े पद पे होते थे सब क्या है अंग्रेजी होते थे। तो ये हम पढ़े भारत में क्या है शिक्षा के विकास में शैक्षणिक समिति आयोग योजना समिति। तो एक बार हम फर्स्ट रिवाइज करें 1882 से 83 में क्या हंटर कमीशन क्या है रिपन के काल में आया। देखिए ये क्या कहता है आपका हंटर कमीशन, प्राथमिक शिक्षा के सुधार यानी जो प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर बल दिया। क्या प्राथमिक शिक्षा एवं सुधार एवं विकास पर बल दिया। और क्या माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या आपका माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या है आपका निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन पर क्या है बल दिया। और उसके बाद 1902 में 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में क्या आया भाई यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में आपका थॉमस रेले की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी क्या है का गठन किया गया, कमीशन गठन किया किसी काल में लॉर्ड कर्जन काल में। इसकी सिफारिशों पर क्या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसकी सिफारिश पर आपका थॉमस रेले की सिफारिश पर क्या है भारतीय विश्वविद्यालय यह है ना यह आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया ना, जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों पर क्या सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। उसके बाद है 1906 में बड़ौदा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया। फिर 1913 क्या सरकारी प्रस्ताव आया निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर क्या है आपका बल दिया गया। फिर 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय क्या है आयोग की स्थापना की जिसमें कहा गया कि 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा 12 वर्ष का स्कूली शिक्षा होगा एवं 3 वर्ष का है स्नातक पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई। 1929 में क्या आपका हार्टोग समिति आया। फिर 1937 में ही क्या है गांधी जी द्वारा द हरिजन पत्र में बुनियादी शिक्षा की क्या है वर्धा में योजना प्रस्तुत की गई। कहाँ प्रस्तुत की गई बुनियादी शिक्षा का वर्धा में प्रस्तुत की गई। उसके बाद है आपका 1944 से सार्जेंट योजना है। उसके बाद 1854 का चार्ल्स वुड का डिस्पेच, इससे क्या भारत में पाश्चात्य शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का परित्याग करने का प्रस्ताव करते हुए कहा गया कि सर्वसाधारण की शिक्षा देना यानी सर्वसाधारण को शिक्षा देना सरकार का यानी क्या सरकार का दायित्व है कि सिफारिशों के अनुसार सभी प्रांतों में सार्वजनिक शिक्षा विभाग यानी कि सभी प्रांतों में क्या है सार्वजनिक शिक्षा विभाग खोला जाए। ओके, उसके बाद इसने उच्च शिक्षा का माध्यम क्या रखा आपका अंग्रेजी रखा, परंतु देसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने पर इन्होंने बल दिया। उसके बाद उच्च शिक्षा पर क्या अधिक ध्यान दिया गया यानी कि हमें शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना चाहिए तो दिया गया। और विश्वविद्यालय क्या है स्थापना की गई। माध्यमिक स्तर पर क्या है जो है ना भारतीय भाषाओं का क्या है प्रयोग किया गया। उसके बाद 1857 में क्या कलकत्ता बंबई मद्रास में क्या सर्व पहले विश्वविद्यालय खोले गए। और इसी काल में क्या पूसा है जो बिहार में क्या सबसे पहले कृषि संस्थान एवं रुड़की में क्या अभियांत्रिकी क्या है महाविद्यालय संस्थान खोले गए। इस काल में जो शिक्षण संस्थान में जो प्रधानाध्यापक थे वो एवं आचार्य क्या सभी यूरोपीय ही नियुक्त किए जाते थे। तो ये थे हमारे क्या चार्ल्स वुड डिस्पेच के बारे में हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा शैक्षणिक संस्थान में। पहला आपका हंटर कमीशन
मिशन आया, उसके बाद क्या है आपका आपका क्या सरला विश्वविद्यालय आया, फिर हार्टोग समिति आया, फिर सार्जेंट योजना आया, फिर क्या है चार्ल्स वुड कमिटी। तो ये सभी क्या है अंग्रेजों द्वारा क्या है भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रयास किए गए कुछ शैक्षणिक समितियां थी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास की वीडियो आपको पसंद है। अगर प्लीज मेरी क्लास की वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपका दिन काफी शुभ बीते।